कहते हैं कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट की पीठ पर बैठे आदमी को कुत्ता भी काट लेता है। ऐसी ही कहावत सार्थक साबित हुई उत्तर पूर्वी दिल्ली के मंडोली फ्लाईओवर के पास में, जब एक डीटीसी की बस फ्लाईओवर से तेजी से उतर रही थी। बस अचानक अनियंत्रित हो गई और काफी चौड़े रास्ते को पार करके फुटपाथ पर रेहड़ी खोखा लगाने वाले लोगों को रौंदती चली गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, जिसके चलते ये भयानक हादसा हुआ। ये रात मामला ये हुआ, ऊपर से बस आई और इधर टकरा के इसमें टक्कर मारी, इसमें टक्कर मार के सीधा यहाँ गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में टक्कर मारी और टक्कर मार के सीधी गाड़ी उसमें जाके लगी 450 तो वहाँ जाके 2 आदमी वहाँ मार दिए, एक आदमी खोखे में मारा। खोखे वाला? हाँ, ये खोखे वाला मरा है। खोखे वाला तो शायद विकलांग व्यक्ति था। है जी? विकलांग व्यक्ति था क्या खोखे वाला? नहीं, वो विकलांग नहीं था। आज कितने लोग घायल हुए हैं? 4-5 आदमी घायल भी हो गए। मैंने देखा कि बस जैसे ही मतलब फ्लाईओवर से उतर रही थी तो बस पहले लेफ्ट साइड एकदम गई, तो हम राइट साइड भागे। जैसे राइट साइड वो भागी तो फिर वो लेफ्ट साइड भागे हम। तो मैंने देखा कि बस के नीचे भाई साहब आ चुके थे और मैं थोड़ा बच कर, मैं भी थोड़ा सा मतलब बाल 4 इंची मैं भी बच गया। अगर 4 इंची मैं भी उधर हो जाता तो हो सकता था ये हादसा मेरे साथ ही हो सकता था। जैसे मैंने देखा कि मतलब भाई साहब गुजर चुके हैं, मैंने उन्होंने जो लाश को जो देखा मुझसे देखा नहीं गया। मैं बहुत घबराया हुआ, बहुत फ्लैश हो गया। मैं जैसे ही वारदात को देखते मुझे पहचान हो गई, चेहरे से पहचान नहीं हो पाई मेरे से। मैंने उनके पैर में थोड़ा डिफेक्ट है, उनके सीधे पैर में अंगूठा थोड़ा उनका विकलांग है। मैंने अंगूठा देख के मैंने जो पहचान करी, मैंने किया तो भाई हैं। मैं फिर देखते ही घबरा गया बहुत ज़्यादा। मैं फिर सीधा कमरे पर पहुँचा, एकदम भाग के देखा कि मैंने बताया कमरे पर जो लोग साथ में जो हम रहते 6 बंदे रहते हैं साथ में, हमने जाकर मैंने बताई तो उनको विश्वास नहीं हो गया। तो बस तो सर बहुत पूरी पोजीशन में थी कि इतनी तेज स्पीड में थी कि बस की हालत ही बहुत ख़राब थी। ड्राइवर बहुत लापरवाही से बस चला रहा था, पता नहीं नशे में था या कैसा था ये मालूम नहीं सर, बहुत लापरवाही से बस। कितने लोगों पे बस चढ़ी होगी लगभग वहाँ पे? लगभग सर 3 की तो डेट एकदम एक्सपायर वहीं हो गए थे और बहुत लोग उसमें 10-5 लोग जरूर घायल हुए होंगे जैसे हिसाब से बस चल रही थी। गुस्साई भीड़ ने डीटीसी बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना था कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे। हादसा इतना भयानक था कि लोगों में चीख पुकार मच गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गुस्साई भीड़ को पुलिस काबू में कर रही है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि बस ने ट्रक में टक्कर मारी थी, जिसके चलते बस चालक बस को नियंत्रित नहीं कर पाया और बस अनियंत्रित होकर रेहड़ी, पटरी, खोखे और पैदल चलने वाले लोगों को रौंदती चली गई। ये जो है एक ठिया लगाते हैं अपना शाम के टाइम अपना फुटपाथ पे। तो ये बस जो फ्लाईओवर से उतर रही थी तो उतरते समय बता रहे हैं कि ब्रेक फेल हो गई है। ब्रेक फेल होते ही जो है 2-3 फुटपाथ पे जो ठिये लगे हुए थे वो जो है उड़ा दिए गए हैं। नहीं, उस साइड में जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है वहाँ। मैं पूरी रात उन्हीं के पास था तो 3 लोग तो ऑन द स्पॉट खत्म हो चुके हैं, जिसमें कि 4 से 5 लोगों की घायल होने की संभावना है, मैंने देखा है अपने आंखों से। तो जिसमें कि सर एक तो लड़का जो है इसका खोखा है पनवाड़ी का, उसको इसमें जर्नल से निकाल कर एम्स में भेजा गया। उसके से पट्टी हुई है, उसको मना कर दिया गया कि आप एम्स में ले जाओ उसको। तो वो एम्स में ले जाया गया और बस सर इतनी स्पीड में थी ना कि आप पूछोगे नहीं कि सर पीछे से कम 10 से 15 फीट दूरी से आदमी को उड़ाता हुआ आया है। 3 खोखे उड़ाए हैं उसने और चौथा इनकी रेडी थी, डिवाइडर पर रेडी लगाते हैं पटरी पर, वो पटरी भी उड़ा दी गई है रेडी पे से बहुत दूर जाके। बच्चा भी बस के नीचे ही आ गया था क्या? नहीं सर, टक्कर मारी गई है। अच्छा, टक्कर मारी थी उसके आगे ट्रक खड़ा हुआ था बस के आगे। तो बस ने टक्कर मारी है उसमें ट्रक में। ट्रक जाके पड़ा है कम से कम 15 फुट आगे खड़ा ट्रक था, उसमें कोई लोडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, खाली ट्रक था और बंद खड़ा हुआ था। उसमें टक्कर मारी है तो 15 फीट दूर जाके गिरा है। 15 फीट दूर जाके गिरा है तो फिर उसने गाड़ी बैक की है, बैक करके फिर उसने गाड़ी भगाई है। रेड लाइट पे आगे रेड लाइट थी, इसलिए रेड लाइट की वजह से वो भाग नहीं पाया, वो वहाँ ही रोक दिया उसको। वहाँ
मतलब जो भी वारदात के टाइम पे लोग थे उन्होंने उसे पकड़ के तो हाथ नशे में दबाई था, क्या करी। था? सर नशे में ही था, इतना नशे में नहीं होता तो इतना इतना बड़ा काम थोड़ी ना करेगा। और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।